ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। क्या ईरान में कोई ऐसा जनरल है जो पाकिस्तान में शांति वार्ता नहीं होने दे रहा है? मीडिया रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक इस वक्त ईरान में मेजर जनरल अहमद वहीदी का हुक्म चल रहा है। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। युद्ध नहीं महायुद्ध को तैयार ईरान। जनरल अहमद वहीदी ने पलटी ट्रंप की बाजी। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को 52 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। ईरान से लगातार 39 दिनों तक चले भीषण युद्ध में अमेरिका ने लगभग 2,10,000 करोड़ रुपए फूंक डाले, लेकिन उसके बावजूद ईरान ना तो झुका है और ना ही अमेरिका ईरान का यूरेनियम छीन पाया है। यहाँ तक कि ईरान में 47 साल से चला रहा खमनेई शासन का अंत भी अमेरिका नहीं कर पाया है। इधर पाकिस्तान में पहली शांति वार्ता फेल होने के बाद अमेरिका के पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है कि किसी तरह से ईरान के नेता वार्ता के लिए पाकिस्तान ना जाएं। लेकिन इधर ईरान से एक ऐसे ईरानी जनरल की धाक और धमक सामने आई है जिसने ट्रंप की ईरानी बाजी पूरी तरह से पलट दी है। खबर है IRGC के मेजर जनरल वाहिदी ने दो टूक कह दिया है कि जब तक हॉर्मुज से अमेरिकी नाकेबंदी बंद नहीं होगी तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। इधर खबर आ रही है कि ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर ली है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पिछले 72 घंटे पहले जो ईरान जख्मी, थका और कुछ हद तक हारा लग रहा था, वो ईरान एक बार फिर से अमेरिका से दो हाथ करने को तैयार हो चुका है। दावा किया गया है कि ईरान युद्ध नहीं बल्कि महायुद्ध की तैयारी में जुट गया है और ईरान ने 10 दिन के सीज फायर में अपनी मिसाइलों को ऐसी लोकेशन पर पहुंचा दिया है जहां से अमेरिकी और इजरायली अड्डों को घातक नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अदृश्य जनरल का आदेश, झुकेगा नहीं ईरान। इस वक्त दुनिया भर में यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि सुप्रीम लीडर अली खamenei की मौत और सुप्रीम लीडर मुज्तबा खamenei के घायल होने के बाद इस वक्त ईरान में आखिरी और ठोस फैसला कौन ले रहा है। खबरों और दावों के मुताबिक वो ईरानी चेहरा और नाम है मेजर जनरल अहमद वाहिदी, जिन्होंने इस वक्त ईरान की सत्ता पर पूरी पकड़ बना ली है और ट्रंप के हर प्लान की धज्जियां उड़ा दी है। यही वजह है कि ईरान ने शांति वार्ता से पहले अमेरिका के सामने इतनी सख्त शर्तें रख दी हैं जिसे शायद अमेरिका आसानी से मान नहीं पाएगा। यही वजह है कि अमेरिका का मोहरा या कहे डाकिया बने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने भी ईरानी जनरल अहमद वहीदी के सामने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। ईरान के मेजर जनरल अहमद वहीदी ने ईरान की सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कूटनीतिक चेहरों को साइडलाइन कर दिया। विदेश मंत्री अब्बास अराघची को नाम मात्र का बना दिया है, जबकि मोहम्मद जवाद जरीफ की भूमिका सीमित कर दी गई है। यानी अब ईरान के फैसलों में सेना का दबदबा बढ़ने वाला है। अब आप जरा मेजर जनरल अहमद वहीदी के बारे में जान लीजिए। खुफिया रिपोर्टों और तेहरान के गलियारों से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक मेजर जनरल अहमद वहीदी ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए केवल अब्बास अगारची को ही नहीं बल्कि ईरान के कई दूसरे प्रभावशाली, उदारवादी और व्यवहारिक नेताओं को पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया है। वहीदी की रणनीति इस वक्त मिलिट्री फर्स्ट यानी सैन्य प्रधान शासन की है, जिसके तहत उन्होंने टॉप नेताओं और मंत्रियों को साइडलाइन किया है। इसमें सबसे पहला नाम है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगारची का। मेजर जनरल अहमद वहीदी ने अब्बास अगारची को अब केवल एक नाम मात्र का मंत्री बना दिया है। वहीदी ने आदेश दिया है कि विदेश मंत्रालय का कोई भी बड़ा निर्णय अब IRGC के इंटेलिजेंस विंग की मंजूरी के बिना नहीं लिया जाएगा। मोहम्मद जवाद शरीफ, पूर्व विदेश मंत्री और वर्तमान सलाहकार। मोहम्मद जवाद शरीफ, जो अपनी कूटनीतिक कुशलता और पश्चिमी देशों के साथ बातचीत के लिए जाने जाते हैं, वहीदी के सबसे बड़े वैचारिक विरोधी माने जाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वहीदी ने जरीफ की पहुंच को सीमित कर दिया है।
उन्हें सलाहकारी भूमिकाओं से हटाकर घर में नजरबंद जैसी स्थिति में रखा गया है, ताकि वे अमेरिका या ट्रंप प्रशासन के साथ किसी भी गुप्त बातचीत का हिस्सा न बन सके। ईरान के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य वहीदीन ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी SNSC के भीतर उन अधिकारियों को बदल दिया है जो युद्ध की बजाय कूटनीति के पक्षधर थे। कई पुराने राजनयिकों की जगह अब वहीदी के वफादार IRGC जनरलों को नियुक्त किया गया है, आर्थिक सलाहकार और पेट्रोलियम मंत्री। चूंकि ईरान पर लगे प्रतिबंधों और युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, इसलिए कुछ मंत्री तेल की सप्लाई बहाल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रियायतों के पक्ष में थे। वहीदी ने इन मंत्रियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि अर्थव्यवस्था को युद्ध अर्थव्यवस्था के हिसाब से चलाया जाएगा। अब तेल और गैस के संसाधनों का प्रबंधन सीधे तौर पर सेना की देखरेख में है। खबर तो यहाँ तक है कि जनरल वहीदी और उनके कट्टरपंथी गुट ने ये नैरेटिव फैलाया है कि जो कोई भी इस वक्त अमेरिका से बात करना चाहता है वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। युद्ध की स्थिति का हवाला देकर वहीदी ने आपातकालीन शक्तियां हासिल कर ली हैं, जिससे उन्हें कैबिनेट के फैसले को ओवरराइड करने का अधिकार मिल गया है। वहीदी ने तर्क दिया है कि ट्रंप केवल ताकत की भाषा समझते हैं, इसलिए किसी भी नरम स्वभाव वाले नेता जैसे अरागची या जरीफ